SIP क्या होती है। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था, तब वह मुझसे पूछता है, भाई ये SIP क्या होती है और इसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर हमारे पैसे कहाँ लग रहे हैं। और इसके अलावा SIP कितने समय के लिए करनी पड़ती है, SIP कैसे काम करती है, इसके अलावा SIP कैसे करते हैं। इस टाइम पर मेरे दोस्त ने मुझसे काफी सारे सवाल पूछ लिए। ये सवाल अगर मुझसे कोई 1 साल पहले पूछता तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता। अब ये सवाल मेरे दोस्त ने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि कुछ साल से मैंने मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज ली है। अब क्या आप भी मेरे इस दोस्त की तरह नहीं जानते हैं कि SIP क्या होती है, तो यह वीडियो में मैं आपको SIP के बारे में बताऊंगा कि यह क्या होती है, यहाँ से हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं क्या। देखो तो SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP कुछ नहीं है, बस एक जरिया है जिससे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। एग्जाम्पल के लिए आप एक साथ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी सैलरी में से बस 1 या 2,000 नहीं तो बस 500 रुपए ही बचते हैं। SIP में ये फायदा होता है कि आप 500,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP उन लोगों के लिए सही है जिनको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है या तो जॉब के कारण उनको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। इस सिचुएशन में आप SIP करेंगे जहाँ पर हम अपने पैसों को एक एक्सपर्ट को देते हैं जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्या SIP में रिस्क होता है? मान लो आप 1,000 रुपए से SIP कर रहे हो। SIP में आप लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड में हर महीने दे रहे हो, तो यहाँ हम लोगों को पता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड की ये कंपनी इन पैसों को शेयर मार्केट में लगाती है। अब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इनडायरेक्टली लग रहा है। आप हर महीने SIP कर रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में कभी 1 साल या 6 महीने में कोई मंदी के कारण आप जो SIP कर रहे हो वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखा रहा है, आपको लॉस दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात भी हो सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वहाँ पर आप लोगों के अलावा और भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कई हजार करोड़ का फंड होता है। जैसे कि मान लो आपने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में SIP में इन्वेस्ट करे और किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, कोई ने 50,000 इन्वेस्ट करे, तब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 4 से 5,000 करोड़ का फंड है। अब तो इस फंड को इंडिया की 50 टॉप कंपनीज में लगाएंगी और या तो टॉप 100 कंपनीज में। यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें। एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपए मार्केट में लगाए हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस 100 रुपए को टॉप 50 कंपनीज में 2 रुपए के हिसाब से लगा देंगी। अब जो टॉप 50 कंपनीज में से 10 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तब आपको सिर्फ 20 रुपए का ही नुकसान होगा। यह 100 रुपए तो आपको समझाने के लिए बताया है, असलियत में तो वो 1,500 करोड़ से करती है। अगर आप डायरेक्ट 1,000 रुपए से कितनी कंपनी के स्टॉक लेंगे, 1-2, वह डूब गई तो आपको पूरा लॉस होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म 10 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तभी आपसे SIP स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिस्क होता है, जैसे कि 1 साल या 1 या 6 महीने में। अब आपको कितने रुपए से इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपकी सैलरी का 10-20%, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसमें से आपको 1-2 हजार से SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आपका ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। यहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड को सबसे सेफ म्यूचुअल फंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ऊपर नीचे रहता है क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेब्ट म्यूचुअल फंड में लगता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड मार्केट का परफॉर्मेंस के ऊपर आपको रिटर्न देता है। इंडेक्स फंड किसे बोलते हैं? तो आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, इनको इंडेक्स फंड बोलते हैं, जिसमें इंडिया की टॉप 50 और 30 कंपनीज होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो अकाउंट ओपन करने के लिए तो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट हुए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो यही खत्म होती है, बाय।